हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीपल इंटीग्रल्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तो मल्टीपल इंटीग्रल्स और उसके एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमने 12th क्लास के अंदर और अब तक जो भी इंटीग्रेशन किया है वो दो टाइप्स का किया है। एक था डेफिनेट और एक था इनडेफिनेट। अब वो जो डेफिनेट था और जो इनडेफिनेट था वो दोनों काफ़ी सिमिलर था। एक में जो वैल्यू थी वो डेफिनेट आती थी, एक में वैल्यू डेफिनेट नहीं आती थी। उसके बाद हमने बात किया था कि डेफिनेट हो चाहे इनडेफिनेट हो, उन दोनों से ही हम जो कैलकुलेशन करते थे वो एरिया या फिर हम लेंथ की करते थे। यहाँ अब तक हमने जो किया वो लेंथ और एरिया की कैलकुलेशन ही किया, लेकिन किस तरीके से इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो वर्क करता है हमने 12th क्लास में और अब तक हमने पढ़ लिया। लेकिन फिर भी हम मल्टीपल इंटीग्रल को करने से पहले हम एक बार फिर से उस इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को दोहराते हैं। तो चलिए, हमारे पास एक एग्जाम्पल है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये ग्राफ ड्रॉ कर रखा है जिसमें हमारे पास एक कर्व है जो कि y = f(x) है। ये जो हमारे पास y = f(x) है, इसका जो ग्राफ है मैंने यहाँ पर ओरिजिन से मैंने यहाँ तक इसको ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर लिमिट देखें यहाँ पर तो इसको मैं मान लेता हूँ कि a और इसको मैं मान लेता हूँ b। अब ये a से b तक हमारे पास लिमिट है और ये हमारे पास ये कर्व है और इस कर्व का जो हमारे पास है एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते थे, इसमें हम क्या करते थे, वेरी स्मॉल एलिमेंट्री हम एरिया को हम कंसीडर करते थे। यानी कि हम छोटा छोटा सा हमने यहाँ पर ये एरिया कंसीडर कर लिया, ये स्ट्रिप बना लिए हम। ये जो स्ट्रिप है इसकी जो हमने ब्रेथ रखी थी वो बहुत स्मॉल रखी थी, वेरी स्मॉल। जैसे जैसे ये स्ट्रिप आगे बढ़ता है यानी कि हमें n स्ट्रिप तक तो कट करना है। इस पूरे कर्व के वजह से जो भी हमारे पास ये रीजन बाउंड हो रहा है, ये रीजन को हमें ये छोटे 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 हमें ये स्ट्रिप्स में कट करना है। वो स्ट्रिप्स हमें कितने के लेने हैं, n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स लेने हैं। जैसे हम ये स्ट्रिप कट करते हैं धीरे 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 जो ये स्ट्रिप होगी उसकी जो ये चौड़ाई होगी यानी कि जो ब्रेथ होगा वो जो वृद्ध होगा वो काफी छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे n नंबर ऑफ यानी कि nth जो हमारे पास स्ट्रिप होगा उसका जो हमारे पास जो ब्रेथ होगा वो हमारे पास dxn होगा जो कि बहुत बहुत छोटा होगा। तो यहां तक तो हमने समझ लिया था। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमें अगर क्या करना है, अगर इस पूरे के वजह से हमारे पास जो भी एरिया बाउंड हो रहा है अगर इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है तो हम क्या करते थे, हम एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिए और इस स्ट्रिप को हम क्या करते थे, इंटीग्रेट कर देते थे। लेकिन इंटीग्रेशन के पीछे काम क्या हो रहा है, उसमें यह हो रहा है कि छोटे छोटे स्ट्रिप के एरिया को हम बेसिकली ऐड कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास है, मान लीजिए कि हमारे पास ये जो फंक्शन है f(x), इसको हमें इंटीग्रेट करना है। और जो इंटीग्रेट करना है हमारे पास, अभी फिलहाल हम डेफिनेटली ले लेते हैं a to b लिमिट। और जब हम a to b इसकी लिमिट लेते हैं और f(x) को हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता था, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एंड dx टेंड्स टू 0। और उस केस में हमारे पास क्या मिलता था, y1 dx1। यानी कि इस पहले स्ट्रिप के लिए हमारे पास ये ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लेंथ। तो y1 हमारे पास लेंथ और ये ब्रेथ, तो ये लेंथ इंटू में ब्रेथ हमारे पास क्या मिलता है, ये एरिया मिलता है। इसी तरीके से हम दूसरे स्ट्रिप के एरिया को कैलकुलेट करते हैं, y2 dx2। फिर तीसरे के लिए y3 dx3 प्लस में इसी तरीके से nth स्ट्रिप के लिए हमारे पास जो एरिया होता था वो क्या होता था, yn dxn। तो इस तरीके से हम क्या करते थे, कैलकुलेशन करते थे एरिया की, ठीक है, किसी भी कर्व के द्वारा बाउंडेड रीजन की। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहां पर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी कहने का मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड करेगी तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, जो ये चौड़ाई, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम ये आगे बढ़ते जाएंगे, जब हम x की वैल्यू आगे बढ़ाते जाएंगे यानी कि जो कर्व होगा, जो कर्व यहां से हमारे पास यहां तक है, ये मान लेते हैं कि इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी एग्जैक्टली नहीं होगा। तो हमारे पास क्या है कि अगर ये इन्फिनिटी को टेंड करता है तो उस केस में जब हम ये
ये जो स्ट्रिप्स है जब हम इसको कट करेंगे तो ये जो ब्रेथ है ये छोटा होता जाएगा और ये इतना छोटा होता जाएगा, इतना छोटा होता जाएगा, मानो कि वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, हमने यहाँ पर d टेंस टू 0 रखा है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम डबल इंटीग्रेशन की। ठीक है, डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल में क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पर सिंगल इंटीग्रल में हमने देखा कि सिंगल इंटीग्रल हमें एरिया या फिर हमें लेंथ प्रोवाइड करता था। जब हम डबल इंटीग्रेट करते हैं तो उस केस में हमें दो चीज़ें मिलती हैं, या तो हमें एरिया मिलेगा या तो हमें वॉल्यूम मिलेगा। डिपेंड करता है कि हमारे पास एरिया कब मिलेगा और वॉल्यूम कब मिलेगा। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, जिस तरीके से हमने सिंगल इंटीग्रल की हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की, इसी तरीके से हम डबल इंटीग्रल की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसके कॉन्सेप्ट में डीप में जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं इसको ओवरव्यू दे रहा हूं कि किस तरीके से हमारे पास डबल इंटीग्रल काम करता है। तो जैसे कि सिंगल इंटीग्रल में हमने यहाँ पर क्या किया, y1 इंटू में dx1 यानी कि एरिया लिया। इसी तरीके से हमें क्या करना है, डबल इंटीग्रल के अंदर हमें जो कैलकुलेशन करनी है बेसिकली वो वॉल्यूम की करनी है। तो जब हम वॉल्यूम की कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या होगा, एरिया तो चाहिए, हमें एरिया के साथ साथ हमें उसके लिए हाइट भी चाहिए, क्योंकि एरिया को जब हम हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है। ठीक है, तो हमें जैसे कि अगर मैं इसी को एक्सपेंड करने की कोशिश करूं तो मेरे पास क्या होगा, और डबल इंटीग्रल के हमारे पास जो साइन है वो हमारे पास ऐसा होगा, डबल इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स की ही बात करूं मैं यहाँ पर और डी एक्स की बात करूं। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल मैं अभी लिमिट नहीं ले रहा हूं। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी। और ये अब यहाँ पर ये जो डी एक्स है इसको मैं और छोटा कर देता हूं, मैं इसको और छोटा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल एक्स टेंस टू 0। और इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, y1 dx1, इसको मैं क्या बोलूंगा, ए। ठीक है, मतलब एरिया। तो मैं इसको फर्स्ट एरिया के नाम से मैं फर्स्ट एरिया बोल सकता हूं मैं। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट एरिया बोलूंगा। और ये जो हमारे पास है ये छोटा सा एरिया था, इसलिए मैं यहां पर इसको डी या फिर डेल A1 बोल रहा हूं, डेल A1। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल A2। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल A3 प्लस में डॉट 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 अप टू डेल AN तक। लेकिन अब क्योंकि सिर्फ एरिया ही हुआ, लेकिन हमें तो वॉल्यूम चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम एक और दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसको हम F1 कह रहे हैं, इसको हम F2, इसको F3 और इसी तरीके से इसको FN से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी इसके जो कॉन्सेप्ट है इसको हम और डीप पढ़ते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए अब समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डबल इंटीग्रल। अब डबल इंटीग्रल का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास ये कर्व है और ये कर्व्स के वजह से हमारे पास एक सरफेस जनरेट हुआ है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा ये टिपिकल है, क्योंकि ये पूरा का पूरा 3D में है और 3D में इमेजिन करना और समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है जब तक कि हम उसको देखें ना। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक कर्व है और जो कर्व का हमारे पास जो ये फंक्शन दे रखा है हमारे पास, वो हमारे पास एफ एक्स वाई, यानी कि जो भी हमारे पास ये कर्व दे रखा है उसका जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन होगा वो एक्स और वाई के टर्म्स में होगा। अब ये जो हमारे पास जो कर्व है इसके वजह से जो भी सरफेस जनरेट होता है, इसके जस्ट नीचे अगर हम देखें, अगर जस्ट हम इसके जस्ट नीचे देखें तो हमारे पास एक एरिया ये जनरेट होता है, जो कि ये जो एरिया जनरेट हुआ है जिसको हम रीजन आर कह रहे हैं। ठीक है, ये जो रीजन आर है, ये रीजन आर हमारे पास क्या है, रीजन आर के ऊपर हमारे पास क्या है, ये एक कर्व है। रीजन आर और सरफेस के, रीजन आर और सरफेस के वजह से, यानी कि सरफेस के नीचे का और रीजन के ऊपर का ये जितना भी हमारे पास एरिया है और इसके वजह से जो भी यहाँ पर सॉलिड जनरेट हो रहा है, उस सॉलिड का हमें क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास जो रीजन आर है,
इस रीजन आर को जब हम ऐसे ऊपर के ओर ले जाएंगे और जैसे ही इसको ऊपर की ओर ले जाते हैं और पहले से जो मौजूद हमारे पास ये जो कर्व है, जैसे हम उसको ऊपर लेकर जाते हैं, जैसे जहां पर वो कट करता है तो वो उसकी लिमिट हो जाएगी। जब वो लिमिट डिसाइड हो जाएगी और जैसे यहाँ पर इसको हम ऊपर ले गए तो हमारे पास एक क्यूबॉइडिकल शेप का हमारे पास एक सॉलिड जनरेट हो जाता है। और यही क्यूबॉइडिकल शेप का जो सॉलिड जनरेट होता है उसी का हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रल। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आई होप कि यहां तक आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अब हम बात करते हैं ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो तो वो कोई भी पॉइंट जो हमारे पास होगा वो पहली बात तो वो 3D में होगा। 3D में कहने का मतलब जो भी उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y और एक z, यानी कि x और y के टर्म्स में तो होंगे ही होंगे और साथ में हमारे पास z के टर्म्स में भी होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तीन हमारे पास एक्सिस दिख रहे हैं, हमारे पास ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो जब हमारे पास कोई पॉइंट 3D में होता है तो वहां पर हमारे पास तीन एक्सिस के कोऑर्डिनेट मौजूद होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम नीचे वाले के देखें तो ये जो नीचे वाला हमारे पास जो रीजन है इसमें कोई भी अगर आप पॉइंट लेते हो तो वो पॉइंट हमारे पास 2D में होगा। यानी कि यहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x, y होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमारे पास क्या है कि अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक छोटा सा जो सॉलिड है हम उसको कंसीडर करने वाले हैं। जैसे कि हमने इससे पहले वाले में हमने पढ़ा कि हम एक कर्व लेते हैं और उस कर्व के अंडर जो भी हमारे पास एरिया होता है उस एरिया को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते थे, हम छोटे छोटे हम स्ट्रिप कट करते थे, छोटे छोटे हम स्ट्रिप कट करते थे और उसको हम ऐड कर देते थे या फिर हम इंटीग्रेशन की हेल्प से उसको इंटीग्रेट करके हम उसका एरिया कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, एरिया तो दिया नहीं है, हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने रीजन आर से मैंने यहां पर नीचे वाला पोर्शन ले लिया। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, ये मैंने यहां पर एक हाइट ले लिया। ठीक है, नीचे वाले से रीजन आर में से हमने थोड़ा सा कट कर लिया और ऊपर हमारे पास एक हाइट ले लिया हमारे पास जो इतना है। अब इसी चीज को मैग्नीफाइड करके हमने यहां पर दिखाया हुआ है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा शायद ये दिख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और आगे ऊपर कर देता हूं। ठीक है, हाँ, तो हमने क्या है कि छोटा सा हमने यहाँ पर एक सॉलिड हमने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है, इसी चीज को हमने मैग्नीफाइड करके यहाँ पर हमने दिखाया है। यहाँ पर क्या है, अगर आप जरा ध्यान से देखो तो ये जो पूरी चीज है, ये वाली जो लाइन हमारे पास है वह एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये वाला अगर हम देखें ध्यान से, ये वाली चीज तो ये हमारे पास बन जाती है डेल एक्स। क्योंकि हम एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास जो भी हम इसका लेंथ लेंगे वो वेरी स्मॉल होगा, दैट इज द डेल एक्स। ठीक है, इसी तरीके से हम यहां पर अगर ध्यान से देखें तो ये वाली जो लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो हमें यहां पर जो इसका ब्रेथ है उसका जो ब्रेथ है हम मान लेते हैं डेल वाई, क्योंकि यहां पे भी वेरी स्मॉल ब्रेथ ही लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें हमें हाइट भी चाहिए और हाइट हमारे पास किसके पैरेलल है, ये है हमारे पास जेड एक्सिस के पैरेलल, ये वाली लाइन। अभी जेड एक्सिस के पैरेलल हमारे पास है तो इसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन होता है वो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, जो कि है एफ ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा कि मान लीजिए हमारे पास अगर एक सॉलिड है, ये हमारे पास एक सॉलिड है, ये हमारे पास सॉलिड है जो कि यहाँ पर डेल एक्स है, ये डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई, और ये हमारे पास है एफ इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, ये जो हमारे पास एरिया है, ये वाला, इस एरिया को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पे वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो नीचे वाला जो एरिया है ये लेंथ और ये ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देता हूं, जैसे कि डेल एक्स और डेल वाई, डेल एक्स और डेल वाई को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो ये मेरे को क्या मिल गया, एरिया। और जैसे एरिया मिल जाता है मैं इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जो कि हमारे पास है एफ इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो इस तरीके से हमारे पास क्या मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाता है इस सॉलिड का। अब इसी चीज को थोड़ा सा हम अलग तरीके से देखते हैं
मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। हमने मान लिया कि एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, और इसके जो नीचे, जैसे कि हमने वहां पे कंसिडर किया हुआ था एफ ऑफ एक्स एंड वाई, उसके नीचे का जितना भी हमारे पास रीजन है, ठीक है, वो जो सबसे नीचे वाला जो रीजन था हमारे पास, उस रीजन और इसके नीचे का जो भी सॉलिड जनरेट होता है उसका हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई है। अब जब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई है तो इससे हमारे पास इसके अंडर जो भी सॉलिड जनरेट होता है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास वो सॉलिड, ठीक है, उस सॉलिड का वॉल्यूम। ये हमारे पास डबल इंटीग्रल का साइन हमारे पास, यहां पर हम यहां पर लिखते हैं एस कहने का मतलब क्या है कि डबल इंटीग्रल अंडर द सरफेस, यानी सरफेस के नीचे वाला जो सॉलिड जनरेट होता है उसकी कैलकुलेशन करनी है, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन लेना है वो फंक्शन हमारे पास ये जो गिवन है यही लेना है, एफ इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको एरिया से मल्टीप्लाई करना है। अब क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है वो वेरी स्मॉल आएगा, क्यों, क्योंकि हमने छोटा छोटा लेंथ और छोटा छोटा हमने यहाँ पर ब्रेथ रखा है, तो यहाँ पर जो एरिया आएगा वो भी हमारे पास एरिया वेरी स्मॉल ही आएगा, ठीक है। अब क्योंकि एरिया जो स्मॉल आएगा इसको हम थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, डी ए ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें छोटा सा एरिया कंसिडर किया हुआ है, दैट इज डी ए। यानी कि जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसको हम एरिया के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं देन हमें पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लिखते हैं यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और ये डेल एक्स टेंस टू 0, और जैसे कि हमने पहले लिखा था F1 लिखा था यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर एफ एक्स वाई, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो एफ ऑफ x1 एंड y1, और उसके बाद क्या हो जाएगा डेल a1। इसी तरीके से एफ ऑफ x2 y2 एंड डेल a2 प्लस डॉट डॉट प्लस, ठीक है। nth जो होगा हमारे पास वॉल्यूम वो होगा एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन डेल ए एन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है वॉल्यूम की, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बेसिकली नहीं करेंगे, हम यहाँ पर जो इंटीग्रल का जो इंटीग्रेशन सॉल्व करने का तरीका है हम वही फॉलो करेंगे।